ओके, चलिए अब मुझे लगता है हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज थोड़ा एक ध्यान मिनट से। सर। हाँ हाँ, थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि ना इसमें लौटने की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि इसमें देखिए प्रश्न भी अभी आप बनाओगे और फिर उत्तर भी आप बनाओगे, क्योंकि प्रश्न को हमने अनफोल्ड कर दिया है अभी आप तक पहुंचने के लिए। सो जिसको जहां पे भी अटकन हो प्लीज माइक ऑन करके बोलिए, फिर माइक म्यूट कर लीजिए, बट साथ में बोलते चलेंगे, राइट। कहीं कुछ गड़बड़ हो तुरंत मुझे रोक लीजिएगा। जो चीज़ आप सीखने जा रहे हो ये हम वर्ड पे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल पे भी कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं। जो सीखने जा रहे हो वो बड़ी कमाल का चीज़ है, और मेरा पूरा विश्वास है कि मतलब एक्सेल यूजर्स आपको जो भी मिले, आप पूछोगे कि ऐसी चीज़ होती है तो 99% लोग बोलेंगे भाई मेरे को नहीं आइडिया इसका, राइट। लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट टूल है। ये पावर क्वेरी के द्वारा हम इसको यूज़ करके बनाएंगे, और आप देखोगे कि आपके काम को ये बहुत सिंप्लीफाई करने की काबिलियत रखता है, बहुत आसान करने की काबिलियत रखता है, टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बचाने की काबिलियत रखता है। डैशबोर्डिंग में हम लोगों ने ये देखा ही था वैसे। डैशबोर्डिंग के अंदर हमने ये देखा था कि अगर डैशबोर्ड बनाया और कंट्रोल टी करके टेबल बनाई हुई है, डेटा रिप्लेस करेंगे तो डैशबोर्ड मेरा रिप्लेस होता है, करेक्ट। ये ध्यान है आप लोगों को? सर ये सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम उसके एक स्टेप नीचे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को वी लुकअप लगाना है, डेटा अलग अलग जगहों से एक जगह लेके आना है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करनी है, उसके ऊपर कोई डैशबोर्ड बनाना है, तो ये भी सारे के सारे स्टेप्स जितने मैंने बताए ना, ये आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। एक्सेल वी लुकअप भी खुद लगाएगा, उसके बाद पाइवट भी खुद बनाएगा, उसके बाद डैशबोर्ड भी खुद बनाएगा, और पूरे डेटा को आपको बना के दे देगा। ठीक है गाइज, सो आप लोग का डेटा क्या रेडी है, हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। यस सर। ओके, सो पहले तो अपन डेटा को ठीक करेंगे गाइज। ये देखिए मैं बताता हूँ, जिस तरीके से बताऊंगा वैसे आपको करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक फोल्डर बनाइए जिसका नाम रख लीजिए डेटा एनालिसिस। मैं यहाँ पे आपके साथ ही बना रहा हूँ, जरा देखते चलिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने न्यू बोला, न्यू कह के एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर को मैंने नाम दिया डेटा एनालिसिस। इतना कर देंगे तो मुझे बताइए, ये ब्लैंक फोल्डर है, नाम इसका डेटा एनालिसिस है। कर दिया गाइस, तो यस लिखते चलिएगा। और वैसे बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ये डेटा एनालिसिस फोल्डर बना लिया। अब आपके पास देखिए एक एक्सेल की फाइल है, उसका भी नाम डेटा एनालिसिस है, राइट। उसको कॉपी करिए, जहां भी आपने रखा है उसको कॉपी करिए और इस नए वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी। हो गया सर। इस नए वाले फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बनाइए, न्यू फोल्डर। ऊपर तो डेटा एनालिसिस था, इसका नाम रख दीजिए डेटा। ठीक है जी। यस सर। बाहर आके अब आपने जहां पर ये रखी हुई हैं, ये तीन फाइलें दी थी मैंने, 21, 22 और 23 की, ध्यान है। यस सर। इन तीनों को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी या एक्स कट, जो भी आपको करना हो, राइट। और ये जो न्यू फोल्डर हमने अभी बनाया था, राइट, हमने एक न्यू फोल्डर बना, अभी डेटा करके एक फोल्डर बनाया था, करेक्ट। उसके अंदर ये वाली तीनों फाइल पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर।
अब आपका फोल्डर कैसा दिखना चाहिए, एक बार साथ में देखिए। डेटा एनालिसिस, इसको खोला तो अंदर एक एक्सेल की फाइल, उसके अंदर डेटा, डेटा की फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स मेरी टेक्स्ट की, सेल्स 21, 22 और 23। ठीक है सर। ओके गाइज, मैं आगे बढ़ूं क्या, कैसे करें? यस सर, यस सर। Yes, sir. अच्छा, हाँ सर। अब देखिए, ये अपने पास, सॉरी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब एक चीज और करनी है गाइज, इसको जरा ध्यान से करिएगा। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, डेटा के अंदर जो फोल्डर है ना, डेटा फोल्डर के अंदर भी आपको एक फोल्डर और क्रिएट करना है। ये थर्ड लेयर पे आ गए हम, और यहाँ पे जो फोल्डर है इसका नाम हम कर सकते हैं लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा, और ये लेटेस्ट डेटा वाले के अंदर इसमें हम जाके और हम इस वाले के अंदर 2 साल की डेटा पहले डाल देंगे, 21 और 22। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, ये कट गया, और लेटेस्ट डेटा में जाके इसको फोल्ड पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारी हिरारकी क्या है। हमारे पास लेटेस्ट डेटा में तो 21-22 का डेटा है, और 23 का डेटा उसके बाहर पड़ा हुआ है। उसके एक स्टेप ऊपर आओगे आप, तो आपका डेटा एनालिसिस का फोल्डर दिखेगा, उसमें डेटा नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है लेटेस्ट डेटा। लेटेस्ट डेटा के अंदर आपके पास 21-22 का डेटा है, और 23 का डेटा उसके बाहर है। ये एक्चुअली मैं आपको बना बनाए देना चाह रहा था, लेकिन आप लोग के पास अनजिप नहीं हो रही थी फाइल, तो मैंने कहा चलो वहीं बना लूंगा मैं। तो इसलिए आपको ये प्रश्न बनाना पड़ रहा है पहले, क्योंकि हमें पढ़ाने से पहले प्रश्न भी बनाने पड़ते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज में, फिर हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इस बार आप प्रश्न भी मेरे साथ बना रहे हो। यस गाइस, सुपर कंफ्यूज्ड हो गए आप लोग? तो यहाँ तक है डन। यहाँ तक हो कर गया लिया? सर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अरुण कर लिया आपने? यस सर। यस सर। लता कर लिया? यस सर। और कौन थे? शालू आप? डन सर। यस, हाँ सर, डन। अच्छा, अब मेरे साथ जरा मैच कर लीजिए, नहीं तो बाद में अगर रिजल्ट नहीं मिला ना तो फिर पता चलेगा अरे सर ये वाला स्टेप तो मिस कर दिया था। सो मैं बिल्कुल बाहर आता हूँ, और आपको फिर अंदर लेके जाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, आपके फोल्डर का क्या नाम है बताएंगे आप लोग? फोल्डर का नाम डेटा एनालिस्ट सर। डेटा Data एनालिसिस। analysis. वेरी गुड। उसको मैंने क्लिक किया अगर, तो उसके अंदर मुझे क्या प्राप्त होगा? डेटा और डेटा एनालिसिस। Data और data analysis. ठीक है, अब डेटा को मैंने खोला तो उसके अंदर क्या मिलेगा? लेटेस्ट डेटा और F3 मतलब 23 की डेटा। ठीक है, और लेटेस्ट डेटा के अंदर मुझे क्या मिलेगा? 21-22 का 21 डेटा। 22 की बहुत ही शानदार, शानदार 21-22 प्रदर्शन भारतीय टीम का। अब आप लोग टीचर भी बन जाओगे, एक्सेल ट्यूटर्स। प्रश्न भी बनाना सीख रहे हैं आप। चलो गाइज, अब हमें काम शुरू करना है, राइट? ठीक है गाइज, यहाँ से देखो, इतना कॉम्प्लेक्स चीज को दोबारा वापस आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, राइट? इसमें देखिए आगे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है ना ये कॉम्प्लेक्स है। अगर ये आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे फिर समझने में दिक्कत होगी, राइट? अब इसके आगे जो बताऊंगा उसमें से ज्यादातर चीजें आपने करी हुई हैं, मैंने टुकड़ों में कराई हैं, अब उसको जोड़ूंगा मैं आपके साथ। ठीक है। ठीक है, अब ये डेटा एनालिसिस की जो फाइल है ना इसको खोलेंगे, लेकिन उसको खोलने से पहले हम करने क्या जा रहे हैं एक बार वो भी दिखा देता हूं। अगर मैं डेटा में जाके कोई भी साल का डेटा खोलूं, एफ जैसे मैंने 23 का डेटा खोला, तो इसके अंदर क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर देखिए तारीखें दी हुई हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का कोड दिया है, प्रोडक्ट आईडी दी है 1003, 1004। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की आईडी दी है 2002, 2003, 2001, ऐसे सेल्स की आईडी है। और उसके बाद ये कितने यूनिट बिके ये दिया हुआ है, 107, 101। सो अगर मैं पहले रो को पढ़ूंगा तो लिख रहा है 14 जनवरी 2023 को 1003 कोड वाला प्रोडक्ट 2002 आई 202 आईडी वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 107 यूनिट बेची। सही है क्या? यस सर। अब क्या होता है, टेक्स्ट में फाइल वैसे कॉलम्स थोड़े आगे पीछे दिखते हैं,
राइट, टेक्स्ट की फाइल्स में। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसी एनालिसिस बनानी है जिसमें 21 और 22 दोनों की एनालिसिस साथ हो, राइट। और उसके बाद हमें ये देखना है कि 23 की अपने आप कैसे हो, ये हम पूरा प्रक्रिया देखेंगे। सो जब मैं बाहर आता हूं तो ये डेटा एनालिसिस वाली फाइल है मेरी एक्सेल की, इस फाइल को हम ओपन करेंगे, राइट। डेटा एनालिसिस वाली फाइल को हम ओपन करेंगे। राइट गाइज, यस सर। ये फाइल जब आपने ओपन की, इसमें शीट का नाम है डायमेंशन टेबल और ऊपर 2 टेबल बनी हुई है, यस सर। correct? अब ये टेबल क्या है? इस टेबल के अंदर आपको दिखेगा, पहली टेबल जो है प्रोडक्ट की टेबल है, और इसके अंदर आपको 4 प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी बेचती है उसकी आईडी लिखी हुई है, और उन चारों की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है कि उसका नाम है मिरिंडा पहले वाले का, इसका सप्लायर पेप्सी है, दूसरा फैंटा है, इसका सप्लायर कोक है, तीसरा रियल है, इसका सप्लायर पार्ले है, चौथा बिस्लरी है, इसका सप्लायर भी पार्ले है। ठीक है जी। इसके बाद इसकी हर एक की कॉस्ट दी हुई है और हर एक का प्राइस दिया हुआ है। नेक्स्ट वाली जो टेबल है उसके अंदर दिया हुआ है 201, 202, 203, 204, ये मेरे सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनके नाम है रमेश, वेंकट, गीता, रिया, और इनका रीजन जो दिया हुआ है, रमेश को नॉर्थ दिया है, वेंकट को साउथ दिया है, गीता ईस्ट में है, रिया वेस्ट में है। इतना डेटा है अपने पास। ठीक है गाइज, यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। अब हम नीचे जाके एक शीट ऐड करेंगे, राइट। और इस शीट का नाम आप चाहें तो अब फिर से रख लोगे, एनालिसिस रख लीजिए, क्योंकि हम कर ही एनालिसिस रहे हैं, इसलिए एनालिसिस बार बार आ रहा है, अलग अलग जगह आ रहा है, राइट। ये मैंने इसका नाम एनालिसिस रख लिया, शीट का नाम एनालिसिस रख लिया। मैं डेटा टैब को हिट करूंगा और यहां पर आता है गेट डेटा, मतलब डेटा लेके आओ। ये दिख रहा है आप लोग को, गेट डेटा? यस सर। जी सर। इसको क्लिक करोगे, यहां पर आएगा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल में जाओगे तो नीचे लिख के आएगा फ्रॉम फोल्डर। यस सर, आ रहा है। इसको क्लिक किया तो अब आपको ब्राउज करके बोलेगा ढूंढो आपका फोल्डर कहां पर है, राइट। सो आपको जहां पे आपने रखा है वहां मिलेगा, मैंने जहां रखा है मुझे वहां मिलेगा। मुझे यहां पर इस डेटा एनालिसिस वाले फोल्डर पे पहुंचा दिया इसने। इसको डबल टैप करूंगा, इसके अंदर डेटा आएगा, इसको डबल टैप करूंगा, इसके अंदर लेटेस्ट डेटा आएगा। लेटेस्ट डेटा को पहुंच के डबल टैप करके ओपन करना है मुझे, और ओपन कर देना है नीचे। जैसे आप ओपन करोगे ना, ये बॉक्स खुलेगा। हाँ जी, खुल गया सर। इस बॉक्स को जैसे आप ध्यान से देखोगे तो एक्सेल अब आपको क्या बता रहा है कि भाई वो फोल्डर के अंदर ऊपर उसने रूट भी लिखा हुआ है, राइट, और लेटेस्ट डेटा में रूट लिखा है। कह रहा है इसके अंदर मुझे ये प्राप्त हुआ, बाइनरी कंटेंट वाली फाइल जिसका नाम था fsales21.txt, उसका एक्सटेंशन था, बाकी उसके बारे में दिया है, कब बनी थी, क्या हुआ था, और 21 और 22 की 2 फाइलें मुझे मिली हैं। ठीक है जी। नीचे एक ऑप्शन आएगा कंबाइन, उसमें सबसे पहला आएगा कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, अपन उस पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा सर। हाँ, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो अब ये एक आपके सामने खोलेगा पावर क्वेरी, जो मैं आपको इसकी एक दो झलक दिखा चुका हूँ। खुल गया सर पावर क्वेरी। नहीं, अभी पावर क्वेरी में जाने के पहले एक और स्टेप है, वो आपको दिखा दे रहा है फिर भी कि भाई जब मैं इसको पावर क्वेरी में लेके जा रहा हूँ तो इसका ये रूप दिख रहा है। मैंने Yes, sir. ऐसा कर दिया, इसको डेट कॉलम में डाल दिया, प्रोडक्ट आईडी को एक कॉलम में डाल दिया, सेल्स रेप को एक आईडी में डाल दिया, यूनिट्स को एक आईडी में डाल दिया। सैंपल के तौर पे मैं तुम्हें पहली फाइल दिखा रहा हूँ, फर्स्ट फाइल। कौन सी 2 फाइलें? नीचे 2 फाइलों का नाम है। आप दूसरी का सैंपल Yes, sir. देखना चाहते हो, उसको टिक करोगे, उसका सैंपल दिखा देगा। उसके बाद कह रहा है कि डिलिमिटर जो मैंने यूज किया है, टैब को यूज किया है इनके बीच में, और ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ पहले 200 डेटा का निरीक्षण करके उसके आधार पे मैंने ये बनाया है। अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है तो आप नीचे ओके कर दो।
राइट। नीचे जब आप ओके करोगे अब ये ले जाएगा आपको पावर क्वेरी में। जस्ट अ मिनट सर, वो मेरा स्लो हो गया। कोई हाँ, बात नहीं। ओके ओके कर दूं सर? हाँ ओके तो कर दीजिए। ठीक है सर, हो गया ओके। जी सर। अब ये आपको पावर क्वेरी एडिटर में लेके आ जाएगा। कैन यू सी? यस, ये यस सर। इसमें देखो क्या है कमाल अब। इसका कमाल ये है कि अगर आप इसमें सोर्स नेम को क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि मैंने ये दोनों फाइलें जोड़ दी, 21 और 22 को एक के नीचे एक जोड़ दी। राइट। अगर आप ये डेट का कैलेंडर देखोगे फिल्टर नीचे करके तो देखो उसमें ऊपर 21 आएगा और जब आप नीचे लेके जाओगे तो आपको 22 आएगा। दिख रहा है? यस सर। 23 ना आ गया हो बस ये देखना, जिनका 23 भी आ गया मतलब पीछे कोई गलती कर दी। 21 और 22 2 साल का डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। सर 21 का ही आ रहा है मेरे में तो। 21 ही आ रहा है, हाँ सर। 22 नहीं आ रहा है। नहीं सर। बिल्कुल नीचे करिए तो फोल्डर के अंदर ना आपने 2 साल नहीं रखा फिर। नहीं सर, मैंने लेटेस्ट में तो 21 22 ही हाँ 21 22 ही रखा था सर। उसमें देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे चांस बड़े कम है कि ये स्टेप गड़बड़ करेगा अगर अपन फॉलो कर रहे हैं। सर इसमें डेटा डेटा के बाद लेटेस्ट लेटेस्ट के बाहर तो 23 है, लेटेस्ट डेटा के अंदर 22 23 है, 21 22 है। 21 22 है और आपने जब पिक किया था, जब आपने पिक किया था तो लेटेस्ट को ही पिक किया है। लेटेस्ट डेटा को पिक किया। तो फिर एक और फिर आपने कंबाइन भी किया वहां पे, राइट? हाँ, कंबाइंड भी किया हुआ है। ओके। और गाइस बाकी कोई कर रहा है साथ में? पर सर इसमें जो सोर्स यस नेम सर। है, इसमें 22 नेम 21 22 दोनों आ रहा है। किसमें? सोर्स नेम में? हाँ सर। हाँ तो फिर दोनों है। फिर आप नीचे तक एक बार स्क्रॉल करके जाओ, वो दिखेगा। बिल्कुल लास्ट तक स्क्रॉल करो नीचे। गाइस और कोई नहीं इसमें कर पा रहा है? सर हो गया सर, मिल रहा है मुझे सर। ठीक है। ओके ओके। कहीं नहीं। अब देखिए गाइस यहाँ तक आप ले आए, मतलब क्या हुआ पता? पावर क्वेरी ने आपकी दो फाइलों को जो टेक्स्ट में थी उसको एक्सेल के अंदर लेके आ गया, उसको उसने कन्वर्ट कर लिया और आपस में जोड़ दिया। ये जो पहला कॉलम है इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो। पहले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब में रिमूव कॉलम्स, उसके जस्ट ऊपर रिमूव कॉलम्स है, रिमूव कॉलम्स को क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। और अब आपको जो एनालिसिस के लिए 4 कॉलम चाहिए वही 4 कॉलम यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है सर। ओके। सर ये रिमूव अदर कॉलम की हम इसमें इसी कॉलम में। नहीं नहीं, रिमूव सेम कॉलम, अदर में तो सबको हटा देगा। राइट, ये कर लिया। अब मेरे को इसको वापस एक्सेल में लेके चलना है। हम्म, यहाँ पे क्लोज एंड लोड लिखा हुआ है, इसमें क्लोज एंड लोड टू को क्लिक करिएगा। क्लोज एंड लोड टू। राइट। यस सर। अब वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करके उसमें आप पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए A1 और ओके कर दीजिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करिए, A1 सेल सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। यस सर, आ गया। यहाँ पे भी एक बार चेक कर लीजिए। फिर से बताना सर, पीछे थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता दो सर। कहाँ से? ये जो डाटा यहाँ कैसे आया? वहां पे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन था। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी सर, वो क्लिक कर दिया सर। क्लोज एंड लोड टू पे करना था, टू। हाँ वो ही किया सर। एक डिब्बा खुला, खुल गया सर। उसमें एग्जिस्टिंग फाइल्स करके आ रहा होगा ऑप्शन, उसको क्लिक करिए। एक कर दिया सर। और A1 सेल पे कर्सर क्लिक कर दीजिए, A1 पे। A1 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, यहां आ जाएगा।
सर मेरे में हो गया सर। किसका सर किसका हुआ मेरे में गाइस? हाँ गोपाल जी बताओ। मेरे में सर हेडिंग नहीं आ रही है, डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है डेट से, कॉलम 1 में। जैसे आपके इसमें हेडिंग आ रही है ना, डेटा, डेटा के डेट के नीचे प्रोडक्ट आईडी, ये मेरे में हेडिंग नहीं आ रही सर। आपके में सीधा 17 1 लिखा आ रहा है। हाँ सर, और इसके बाद इसमें एक पॉपअप, नहीं पॉपअप पर नहीं आ रहा। डेट आपका कहाँ से उड़ गया होगा? डेट आपका क्यों उड़ना चाहिए? हेडिंग क्यों उड़नी चाहिए? बस आपने ऐसे ना रखा हो शीट को, मैं ये सोच रहा हूँ ऐसे जैसे मैंने रखा हुआ है अभी। ऐसे ही आ रहा है बस मेरे में, मतलब उस पे भी फिल्टर लगा हुआ है, डेट पे भी फिल्टर लगा हुआ है, जैसे अपना डेटा पे आता है ना फिल्टर, अच्छा इसी टाइप से। सॉरी। एक बार वापस चल सकते हैं। और गाइज यहाँ तक हम्म, कौन कौन आ गया पहले मुझे ये बता दो तो मेरे को समझ में आए कि मैं सिखा रहा हूँ, कुछ लोग सीख रहे हैं। रोहित जी का आ गया, ओके। अखिलेश जी साथ में हैं, 2 लोग हो गए। और हरदीप जी साथ में हैं, 3। गोपाल जी साथ में हैं, 4। लता जी साथ में 5। आलोक 6। सालू 7। ओके ओके, ये तो हेल्दी स्कोर है। 1 2 लोगों का तो सिस्टम साथ नहीं दे रहा होगा मेरे को लगता है, कुछ लोगों के सिस्टम में शायद हो ना। अरुण आप कर पा रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ। आप मान नहीं रहे हो मेरी बात। आपकी बॉस कौन है? उनको बोलता हूँ कि आपको आपके सिस्टम पे लगवा के दे। मैंने से कराना रमीज भी नहीं कर पा रहे होंगे। रमीज का भी पुराना 2007 का एक्सेल है। चलो ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पर आके एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपको वापस ना उस क्वेरी में जाना पड़ जाए किसी कारण से तो कैसे जा सकते हो। ये डेटा टैब में जब आप क्लिक कर रहे हो ना, यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन दिख रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। उस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, ये बगल में ये विंडो खुलता है, ठीक है। हम्म, इसके नीचे लेटेस्ट डेटा लिखा हुआ है, जो आपकी लेटेस्ट डेटा क्वेरी है। इसको अगर आप डबल टैप करोगे तो वापस आप पावर क्वेरी में पहुंच जाओगे। अपनी क्वेरी, जो अपनी क्वेरी आपने बनाई है ना, उस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यस सर। अब जरा यहाँ पे देखो आपका सर उसमें डेटा। डबल टैप करना है, डबल टैप, लेटेस्ट डेटाबेस। हाँ ठीक है। लेटेस्ट डबल टैप करिए, पावर क्वेरी में वापस आ जाएंगे, ताकि और कोई काम करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को गोपाल जी आप बताओ कि आपके इसमें हेडिंग है क्या? यहाँ पे, नहीं सर हेडिंग नहीं है। यहाँ पर ही नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे डेट उठा रहा है। ये कैसे हुआ है? ये कैसे, किस जगह गड़बड़ हुई होगी, मैं बस ये सोच रहा हूँ। आपके यहाँ पे ना साइड में अप्लाइड स्टेप्स होती हैं अलग अलग, ये देखिए। राइट हैंड, सर है। है इसमें इसमें सेकंड वाले स्टेप को क्लिक करिए। ऐसा आ ठीक रहा है है सर। बाइनरी। यस सर आ रहा है। तीसरे वाले को क्लिक करिए। तीसरा वाला, ठीक है सर। फिर चौथे को क्लिक करिए, फिर पांचवे को क्लिक करिए, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाइए। फिर छठे को क्लिक करिए। हम्म, और ये देखिए, क्या इसमें भी आपकी हेडिंग गायब है किसी स्टेज यस पे? सर। इस किसी भी स्टेज में हेडिंग नहीं है, इसमें नहीं है सर। हो गया सुबह सुबह, फोन शुरू हो गया सुबह सुबह। गोपाल जी थोड़ा सा जूम करके देखिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है, पर मेरे में हेडिंग नहीं आ रही है सर, आपके में हेडिंग आ रही है। मेरे में, मैंने 6 के 6 स्टेपों में देखा, नहीं, नहीं आ रही है सर। ऊपर लिख के क्या आ रहा है? ऊपर या इसमें इक्वल टू टेबल वाला मैम, सर। नहीं नहीं, किसी भी स्टेप में आप पहले तो स्टेप मिलाओ मेरे से। ये एक्सपैंडेड हाँ टेबल कॉलम 1, ये स्टेप मिलाना है, हाँ, ये देखिए साइड में। ठीक है। और इसमें इसमें भी वो, इसमें मेरे पास जो आ रही है हेडिंग, वो सोर्स नेम तो आ रहा है सर। उसके उसके बाजू में बाद अगला अगला डेट आ रही है। आपके यहाँ डेट लिखी आ रही है, मेरे यहाँ डेट मेंशन है 17/1/2021। उसके बाद आपका अगला आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, मेरे में प्रोडक्ट आईडी ही डाली हुई है, 1002। राजू गया छोड़ने।
आपने किसी जगह कोई एक स्टेप वो कर लिया है। अब उसको हम नीचे तो कर सकते हैं और कॉलम हेडर बना सकते हैं। अभी आप एक काम कर लो, बाकी लोग मत करना ये। आप एक काम कर लो कि आप इसमें यहाँ पर जाओ, एक सेकंड, एंड आप इसको बोलो यूज हेडर एज फर्स्ट रो। यहाँ पर आओ आप, और कोई सर लोग एक मत कर लेना इसमें इसको प्लीज। यूज हेडर रो एंड एज, हेडर ना। हाँ, यूज हेडर एज फर्स्ट रो। यस सर, हो गया। वो नीचे खिसक जाएगा। इंसर्ट हो गया। हाँ सर, कॉलम में आ गया। वो नीचे आ गया। ऊपर ऊपर लिख के आ रहा होगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। यस सर। उस पर क्लिक करके यहाँ पे डेट लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख दो, यहाँ सेल्स रेप आईडी लिख दो, यहाँ यूनिट्स लिख दो। वो कहीं ना कहीं से किसी स्टेप में ना एक जगह गड़बड़ हो गई है, बट ठीक है। अभी तो करके आगे बढ़ते हैं। ये डेट हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी हो गया। अच्छा, लिखते वक्त जरा ना सही से लिखना। आपके शायद अपडेशन में भी मुझे प्रॉब्लम आएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना हेडिंग से ही उठाता है सब कुछ। सेम लिखना यार, गड़बड़ नहीं लिखना है। प्रोडक्ट, फिर कैपिटल आई डी, सेल्स में सेल्स एस कैपिटल, आर कैपिटल, आर ई पी, आई डी कैपिटल, यूनिट्स प्लीज ध्यान से देख के मिलाना यार। ठीक है सर। हाँ, राइट। मैं स्मॉल में कर देता हूँ सर, हो सकता है इससे भी प्रॉब्लम आती। नहीं, स्मॉल पे सेल्स। मत करिए, क्योंकि आपकी उस टेबल में ऐसे लिखी हुई है जहां से हम अगले साल का डेटा उठाएंगे। यस सर, मैं आपका ही देख कर रहा हाँ हूँ जो हाँ आपका है ना। हाँ हाँ, सेम कर दो, क्योंकि उसमें ना जो मैंने टेबल बना रखी है डेटा की, उसमें ऐसे लिखा हुआ है मैंने। राइट। उसके बाद आप लिख रहे हो या अभी लिख चुके, तो बता दीजिए। एक सेकंड सर, बस हाँ, लास्ट है, लिख दिया मैंने। डन सर। अब आपको वापस क्लोज एंड लोड टू पे जाके ना, टू का ऑप्शन तो बंद हो जाएगा, सिर्फ क्लोज एंड लोड आएगा। तो आप क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दो, ये चली जाएगी आपकी फाइल वहीं पे। क्लोज एंड लोड। हाँ, आ गया सर। राइट हैंड साइड पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज एंड लोड पे। सर 2 पे करना है सर। टू आ रहा है आपके में? नहीं आ रहा सर, क्लोज नहीं एंड आ लोड आ रहा, रहा है नहीं सर। आएगा ना। आप ऊपर वाले को हाँ, क्लिक करिए, एक ही बार टू करता है, बाकी टाइम तो फिर उसी पे लोड करेगा आप। ओके कर दूं सर। हाँ, यार ठीक है। नहीं सर, इस पे तो एरर दिखा रहा है। डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीट लेटेस्ट डेटा में। क्या क्या हो रहा है ये? करें, क्या करें। आ, देखिए, आप एक काम कर लो गोपाल जी, इससे ज़्यादा, इससे कम समय किस में लगेगा पता? आप ना फिर से कर लो इसको। ये एक्सेल फाइल क्लोज करो, सेव नहीं करना। राइट। डोंट डोंट सेव कर दिया सर। है ना? एक्सेल फाइल खोलो, उसकी एक शीट उसमें फिर से जाओ, एक्सेल फाइल खोलो। हम्म ये डेटा वाली खोलूं ना सर? हाँ, नहीं, डेटा एनालिसिस वाली एक्सेल फाइल। हाँ वही। हाँ, वो खोल दी मैंने सर, डेटा एनालिसिस वाली एक्सेल फाइल। एक नई शीट डालो, एक नई शीट। नीचे प्लस कर दोगे, शीट ऐड हो जाएगी। हाँ, वो कर दिया सर। नाम रख दो ठीक। एनालिसिस। नेम रख दिया एनालिसिस। डेटा टैब पे जाओ। एक सेकंड सर, ये एनालिसिस हो गया। डेटा टैब में फ्रॉम फाइल, डेटा टैब में गेट गेट डेटा, डेटा सर। गेट गेट डेटा डेटा। फ्रॉम फाइल, एक सेकंड सर, ये गेट डेटा इसमें फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटा फोल्डर। सोर्स। सर ये कुछ हो ही नहीं हो रहा है इसमें। गेट डेटा भी लिंक हो गया है। फ्रॉम फाइल में फ्रॉम फोल्डर, फोल्डर के बाद गेट डेटा, लेटेस्ट डेटा, ओपन, ओपन के बाद इसमें आ गया हमारा ये दोनों साल का डेटा। क्या इसमें सर कंबाइन ही करना है ना? कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया सर। आपके डेटा में अभी तक हेडिंग्स दिखती चल रही है? अभी अभी नहीं, अभी तो सर डेटा आया ही नहीं है, चल रहा है अभी हाँ, प्रोसेस। नहीं, अब जब भी हाँ, हेडिंग आ रही है, हेडिंग आ रही है सर। आ रही है ना, ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके। ओके कर दिया सर।
राइट, नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा उसको बताइए फिर। इसका सर पहले सोर्स नेम डिलीट करना है ना? आपके अंदर आगे सारे हेडिंग्स आ गई है पावर क्वेरी में? हाँ सर, हेडिंग आ गई है। अच्छा ठीक है, अब सोर्स वाली कॉलम सेलेक्ट करके रिमूव कॉलम कर दीजिए। रिमूव कॉलम कर दिया। अब डन। क्लोज एंड लोड टू पे जाइए। क्लोज एंड लोड टू आ गया। राइट, उसको लोड टू किया तो एक खुलेगा, उसमें आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करिए और A1 सेल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। A1 सेल सेलेक्ट करके ओके हो गया सर। सर आगे मेरा पुराना अपडेटेड वर्जन है ना, तो आ वो गया सर, डन। उसमें मतलब मैंने अब ये कर दिया, मैं यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मेरे को एक ही साल का डेटा आ रहा है। आ, उसमें ना अब देखना पड़ेगा रमेश जी, मैं एक बार आपका देख लूंगा अलग से, अगर आप शेयर कर पाते हो फाइल क्या? अ, मुझे फिर लॉग इन करना पड़ेगा लैपटॉप से। तो अभी एक बार फॉलो कर लेते हैं, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर एक बार मैं आपको दिखा हाँ दूंगा। राइट, ठीक है, क्योंकि मतलब स्टेप मेरा ऐसा चलेगा कि नहीं? मेरे को देखिए वो देखना पड़ेगा वर्जन की क्यों नहीं कंबाइन किया। आपके पास ऑप्शन आया था कंबाइन करने का? नहीं, मेरा उसमें ये ऑप्शन डाटा में जब जाते हैं, वहां पर 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम सोर्स, अदर सोर्स। तो हाँ मैंने तो टेक्स्ट हाँ, टेक्स्ट लिया। तो वो तो आपने एक ही फाइल उठाई है ना, जब आपने टेक्स्ट लिया तो एक उठेगी। तो आपके में ना, आपके में क्या होगा, ये ऑटोमेशन वाला काम नहीं हो पाएगा। आपके में क्या काम हो पाएगा कि हम अलग अलग क्वेरी लाके मैनुअली कंबाइन करना पड़ेगा। ओके ठीक। राइट, इसलिए ठीक। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, रमीज जी आप हुए, अरुण हुए। सो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा, कर लो तो आप ना लेटेस्ट चीजें यूज कर पाओगे। ठीक है सर, ठीक क्योंकि क्या हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी भाग गई है इतने सालों में बहुत आगे। है, सही है। ठीक है गाइज, चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर आगे गाइज आप लोग मेरे साथ हो। ये 21 एंड सर, 22 यस। का डेटा लेके हम लोग आ गए। यस सर। अब देखो गाइज क्या डेटा लाए। अभी तक हमने क्या प्राप्त किया है, हमने ये प्राप्त किया कि 2 साल का डेटा हमारा एक साथ कंबाइन होके टेक्स्ट की फाइल से एक्सेल के अंदर आ गया है। यस सर। करेक्ट, अब एक्सेल के यस अंदर सर। आ गया तो हमारे हाथ पांव स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेल के तो अपन मास्टर है। हम्म। सो यहाँ पे क्या डेटा आ गया, प्रोडक्ट आईडी आ गया, सेल्स रेप आईडी आ गया, यूनिट आईडी। हमारा टास्क क्या दिया था हमको कि हमको इसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, कम बिका, कौन से साल में ज्यादा हुआ, कौन से महीने में ज्यादा हुआ, किस बंदे ने ज्यादा बेचा, यही है ना। यस सर। अब मेरे को एक चीज बताइए कि मैं इसमें से तो ये काम कर नहीं सकता हूं, मेरे को तो पहले बंदे का नाम, ये प्रोडक्ट आईडी 1002 लिखी है, तो मैं कैसे हम्म। बताऊं कि कौन सा प्रोडक्ट है ये बताने के हम्म। लिए देखिए डायमेंशन टेबल पे अगर जाऊं तो 1002 पे लिखा हुआ है फैंटा। हम्म। ये फैंटा है। राइट, हम्म। अब मैं हम्म। फैंटा का नाम 1002 के सामने कैसे ला सकता हूं? कौन सा टूल मालूम है आपको? वी लुकअप सर। वी लुकअप, वेरी गुड। सो यहां पे मैं लिखूंगा हेडिंग प्रोडक्ट नेम और कर दूंगा एंटर। ये प्रोडक्ट नेम आ गया मेरा। यहाँ पे कई साथ चलिएगा और रोकिएगा जहां पे भी आप लोग पीछे हो रहे हो, ऐसा नहीं पीछे छूट गए। प्रोडक्ट नेम लिखा, फिर इक्वल टू डाला मैंने वी एल टैब वी लुकअप। क्या ढूंढना है, ये वाली प्रोडक्ट आईडी, कॉमा, कहाँ ढूंढना है, डायमेंशन टेबल में, ये प्रोडक्ट वाली डायमेंशन टेबल में। टेबल को कर दो फ्रीज वरना हो जाएगा गेम। कौन से कॉलम से उठाना था, सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट का नाम है, कॉमा 0, बंद, एंटर। और ये सारे प्रोडक्ट आ गए मेरे। ये फैंटा है, ये मिरिंडा है, ये बिस्लरी है। गाइज हो जाए तो यस लिखिए, नहीं हुआ तो नो लिखिए, मैं फिर से बताऊंगा। एल एल एक बार करके दिखाऊं क्या गाइज? यस जी। सर। यस सर। ये देखिए वीलू का ध्यान है आप लोगों को। यस सर। राइट, इक्वल टू वी एल टैब, यहां तक साथ हैं। एक जी। अब वी लुकअप में पहली चीज बोल रहा है लुकअप वैल्यू,
तो अपने को प्रोडक्ट आईडी के आधार पे प्रोडक्ट का नाम मिलेगा, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे B2, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद वो कह रहा है जी टेबल अरे बताओ कौन सी टेबल में तुम्हारा डेटा है। सो नीचे जाके डायमेंशन टेबल वाली शीट को हिट करेंगे। ये देखो दिख रहा है कर्सर, हम दूसरी शीट पे जा रहे हैं और यहां पे आके मैं ये पहली वाली टेबल को सेलेक्ट करने वाला हूं। यहां तक आए क्या साथ? यस सर। रोहित जी आ गया सर। ओके। अब एक चीज ध्यान दो, इसको तो फ्रीज करेंगे बट जैसे फ्रीज करने जाओगे दूसरी शीट पे चला जाएगा। तो कॉलम नंबर पहले ही गिन लेते हैं। कॉलम नंबर हमारा प्रोडक्ट जो है सेकंड कॉलम में दिख रहा है आपको। यस सर। पहले में आईडी ढूंढेगा, दूसरे से प्रोडक्ट उठाएगा। सप्लायर चाहिए होता तो 3 लिखता, कॉस्ट चाहिए तो 4 लिखता, प्राइस चाहिए तो 5 लिखता। करेक्ट। अब यहां पे कर्सर रख के इसको पहले फ्रीज तो कर दूं, नहीं फ्रीज करूंगा तो दूसरा ही एरर हो जाएगा। फंक्शन F4 कर दिया फ्रीज। फंक्शन F4 कर दिया सर। ये पूरा देखिएगा A1 भी फ्रीज हो जाए। कई बार आप कोने में करेंगे E5 रह जाएगा, ये छूट जाएगा। हो गया सर, फ्रीज हो गया। कॉमा 2 करो। 2 क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम में मेरा प्रोडक्ट का नाम था। कॉमा 0, 0 क्यों? 0 एग्जैक्ट मैच है। एंटर। और एंटर कर दो। आ गया आया। सर, आ गया सर। अब देखो दूसरी चीज कि अब मैं अगर इस बंदे का निकालना चाहता हूँ कि सॉरी प्रोडक्ट का कि फैंटा कितने रुपए की सेल हुई, तो यहाँ तो यूनिट दिया हुआ है। अब फैंटा की प्राइस कहाँ दी हुई है? फिर से वो डिमेंशन टेबल में दी हुई है, प्राइस यहाँ पे लिखी है। अब मुझे ये प्राइस चढ़ानी पड़ेगी यहाँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, करूंगा एंटर, इक्वल टू, अगेन वी लुकअप टैब। किसको ढूंढना है? प्रोडक्ट आईडी को ढूंढना है। कॉमा कहाँ ढूंढना है? इसमें ढूंढना है। इसको कर दें फ्रीज। प्राइस है 5वें में, 5,0, एंटर। ये प्राइस निकल गई। यहां तक कर पाएगा इज V3 फिर से रिपीट करना सर। सेम पिछला वाला स्टेप है, कुछ भी फर्क नहीं है। पहले वाला निकल गया था प्रोडक्ट का नाम। यस सर। प्रोडक्ट का नाम निकल गया था रोहित जी। निकल गया था। सेम ही करना है यहाँ, कुछ भी अलग नहीं है। इक्वल टू वी एल टैब। क्या ढूंढना है? तो प्रोडक्ट आईडी ढूंढनी है। कॉमा कहाँ पे ढूंढना है? डिमेंशन टेबल में ढूंढना है। टेबल सेलेक्ट कर ली, फंक्शन F4 से फ्रीज कर दिया। कॉलम नंबर 5 में प्राइस है तो 5 डाल दिया, कॉमा 0 डाल दिया और एंटर कर दिया। ये प्राइस निकल गई। हाँ जी गाइस, यहाँ तक आए साथ क्या? हो गया सर। अब मैं आप लोगों के थोड़ा पीछे चलूंगा। मुझे एक चीज बताओ, प्राइस आ गई, यूनिट आ गई, रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? 200 यूनिट बिके, 29 रुपए का एक है। निकाल पाएंगे क्या हम? हाँ जी, हाँ जी। 200 मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। मल्टीप्लाई करेंगे सर। बस यस बस सर। और क्या, हर जगह वीलुकअप थोड़ी लगा सेल्स देना रेप। कि वीलुकअप यस सीख सर, लिया सेल्स तो हर रेप के जगह सर। वीलुकअप लगाएंगे। ये कर लिया आप लोगों ने? हेलो, कर लिया यस सर। सर।
अच्छा, अब मेरे और को यहाँ पे सेल्स रेप का नाम निकालना है। सेल्स रेप नेम। तो वी लुकअप लगा देंगे। वेरी गुड, क्योंकि सेल्स रेप की आईडी अपने को दी हुई है, राइट। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे फिर से वी लुकअप वी एल टैब। इस आईडी के आधार पे मैं जाऊंगा और डायमेंशन टेबल में जाके और अब नई टेबल लूंगा, इसमें फंक्शन F4 करूंगा। कॉमा 2 कॉमा 0 एंटर। ये नाम निकल गया, राइट। मुझे अगर अब इसका रीजन निकालना है, मुझे रीजन चाहिए। सो रीजन एक बार निकालिएगा इस सेल्स रेप निकालने के बाद रीजन। एक बार रीजन निकाल लेंगे तो बताइएगा। हेलो, नहीं निकला गाइस? कोई नहीं बताएगा? निकल गया सर, ओ, निकल गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पहला साउथ, दूसरा वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं भी अब आप लोगों से इंस्पायर्ड होके निकाल देता हूँ। सेल्स रेप आईडी, कॉमा, डायमेंशन टेबल, यहाँ पर गए, फंक्शन F4, यहाँ पर गए, रीजन के लिए कॉलम नंबर था 3 4, मुझे याद नहीं, कोई बात नहीं, एंटर किया और रेफ एरर आ गया। रेफ एरर कब आता है? जब आप उसके रेफरेंस एरिया से बाहर चले जाओ, राइट। तो क्योंकि मैंने 4 डाला था, कॉलम 3 ही है, इसलिए आया। यहां तक आ गए गाइज आप लोग। अब जैसा कि हम लोगों ने किया था वो चीज एक बार अपन करेंगे। इसके ऊपर हम लोग एक पाइवट टेबल्स और अपना छोटा सा डैशबोर्ड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा, आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, पाइवट टेबल्स पे जाओगे, फ्रॉम टेबल रेंज लेंगे, न्यू वर्कशीट पे जाएगा, ओके कर लो और यहाँ पर आप आ गए। ओके, अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पे आपने सेल्स रेप का नाम ले लिया, सेल्स रेप का नाम ले लिया, राइट। यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिखाना है, आपने यहाँ पे रेवेन्यू पे क्लिक कर दिया, ये आपका रेवेन्यू आ गया, करेक्ट। रेवेन्यू को आप राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट करके एक बार इसके नंबर पे जाके अगर 0 कर दोगे तो फिर ये दोबारा आपको तंग नहीं करेगा, नहीं तो करता रहेगा हमेशा, राइट। ये आपने एक सेल्स रेप का डिटेल्स बना ली। कंट्रोल सी किया आपने, कंट्रोल वी किया, इसमें आप अपनी फील्ड लिस्ट खोलोगे। मेरे ख्याल से ये सब काम में आप निपुण हो चुके हैं अभी। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को क्लिक किया, प्रोडक्ट का नाम चुन लिया और आपने सेल्स रेप को वहाँ से हटा दिया,
ये आपका दूसरी छोटी सी टेबल बन गई। सब पे चार्ट आप बना लोगे बहुत इजीली, राइट। इसको अपन ने अनचेक कर दिया और एक बार देखते हैं क्या मेरे पास डेट है कुछ। मैंने डेट उठाया तो ये 2021-22 की डेट्स आ गई, राइट। और 21-22 की डेट्स पे रेवेन्यू आ गया। हाँ लेकिन ओके, मैंने इसी टेबल में कर लिया, कंट्रोल सेट, चलो कोई नहीं। सो इसमें इसमें मैं जाके क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर से दो चीज़ें हटा दूंगा। आई विल रिमूव मंथ एंड आई विल रिमूव डेट, राइट। और ये मेरे क्वार्टरली रेवेन्यूज यहाँ से बन गए। दीज आर माई क्वार्टरली रेवेन्यूज डन। और ये मैंने एक और इसको पकड़ा, कंट्रोल सी, मेरा प्रोडक्ट वाला डिलीट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। इसमें मैं गया और इस पे जाके मैंने सेल्स रेप हटा के प्रोडक्ट लगा लिया। ये तीन हमने ये कर लिए तैयार। प्रोडक्ट नेम क्लिक किया और ये आ गया अपना। और ये तीनों के साथ आप रेस्पेक्टिव चार्ट्स वगैरह आप बनाना चाहते हैं वो हम बना लेंगे। विल गो टू व्यू टैब, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसकी रेड लाइन्स हटा देता हूँ एंड विल क्विकली डू सम चार्ट्स। इसके लिए मैं एक कॉलम चार्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट फंक्शन F1, राइट। ये मेरा एक कॉलम चार्ट बन गया। कॉलम चार्ट को छोटा कर लिया अपन ने। डैशबोर्ड नहीं करूँगा मैं यहाँ पर ही आपको बस दिखा दूंगा ताकि ग्रिड लाइन्स, लेजेंड्स, और अब मुझे लगता है कि ये सारे काम हमने इतनी बार कर लिए हैं कि आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज, यहाँ तक साथ हैं आप लोग? यहाँ तक किया आप लोगों ने? सर चार्ट बन गया सर। और तीनों टेबल्स भी बन गई हैं? सर टेबल 2 ही बनी है मेरी। डेट वाली नहीं बनी अभी? नहीं सर, डेट में डेट आ रहा है सर, वो प्राइवेट कर रहा था मैं। पहले में आपने सर वो नेम और रेवेन्यू लिया है, सेकंड में आपने डेट और क्या लिया है सर? एक में मैं सेल्स और रेवेन्यू ले आया था, एक में मैं प्रोडक्ट नेम और रेवेन्यू ले आया। इसको भी कर लीजिए, ये आसान है, प्रोडक्ट के आधार पे बना लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला करेंगे। और हर एक में डेटा लेबल्स लगा लीजिएगा क्योंकि यही आपको दिखाएगा कि आपने क्या अचीव किया है, कैसे आपका डेटा चेंज होगा, राइट। ये जो मेहनत आप कर रहे हो ये एक ही बार आपने करनी है। वही चीज़ है इस सारे कार्यक्रम का जो निचोड़ है जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मोटा मोटी आप लोगों ने पहले मेरे साथ करी हुई है। ये दो दो चार्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा, फर्स्ट टू। हाँ जी, अखिलेश जी साथ हैं? जी हाँ सर। हेलो। हाँ जी साथ हैं। हाँ जी सर। ओके, ओके। और इस वाले का मैंने जैसा बताया था अपन एक लाइन चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि टाइम पे जब भी कुछ बात हो उसमें आप लोगों को लाइन चार्ट यूज़ करना चाहिए, चाहे वो डेली टाइम हो या जो भी टाइम हो, राइट। और इसको भी जैसा मैंने बताया था, देखिए सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। अच्छा, ये कब से हुआ? एक सेकेंड, ओके, यस यस सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये अभी हो रही है? यस सर। सो मैंने बोला कि जैसा ये जो डेट और क्वार्टर्स वाला ये बना पाए कि मैं एक बार और बनवा दूं? गोपाल जी,
ये डेट वाला बनवा दीजिए, ये मैंने मेरा नहीं बना है सर। अच्छा मेरे ठीक को है। सिलेक्शन अच्छा सिलेक्शन ठीक है ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस। राइट, ये पहले वाले दो बन गए आपके। इसमें सेल्स रेप और रेवेन्यू है, इसमें प्रोडक्ट और रेवेन्यू है। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको ना एक के नीचे एक सेट कर लेते हैं तो थोड़ी जगह ऊपर ही मिल जाएगी हमें देखने के लिए। कंट्रोल माइनस, और इसको भी अपन नीचे ही लगा लेते हैं। सो ये दो चार्ट हम्म बन गए अपने, और ये दो टेबल हम्म बन गई। अब मैं ये हम्म, तीसरी टेबल ऐड करने जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करूँगा कंट्रोल वी। कर दिया सर मैंने भी। इसमें जाएंगे हम, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट लेंगे, और इसके अंदर हम्म से हम लोग प्रोडक्ट नेम को हटा देंगे और यहाँ पे डेट ले लेंगे। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट नेम हटा दिया सर। ओके। हम्म और इसके अंदर से हम मंथ और डेट को ऊपर कर लेंगे। डेट को ऊपर कर लिया, मंथ को ऊपर कर लिया। सर इसमें मेरे में मंथ नहीं आ रहा है, मतलब उसको मुझे पहले इधर क्लिक कर। ठीक है जी। ये अपने पास सिर्फ क्वार्टर और ईयर्स रह जाएगा। सर मेरे इसमें डेट और ईयर, इसमें रेवेन्यू और सेक्युलर रेवेन्यू कर लिया। इसमें से डेट में आप कह रहे हो मंथ और क्वार्टर। ये नीचे से मंथ, ईयर और क्वार्टर बचाना है। मंथ को ऊपर उठा के फेंक दीजिए और डेट को ऊपर उठा के फेंक दीजिए। ईयर और क्वार्टर आपको यहाँ पे बचाना है। हम्म उसके बाद आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ईयर और क्वार्टर आ जाएगा। सिर्फ आपके में हम्म ये ईयर के नीचे ही क्वार्टर दिखता है, जैसा आपने पिछली बार बताया था, और मेरे में ये अलग कॉलम में दिखता है। सर मेरे में तो डेट ही आ रही है, डेट के अलावा मंथ और वो आ ही नहीं रहा है सब में। इसमें देखो मैं, इसमें भी डेट आ रही है। मतलब आपको क्या यहाँ पे हजारों डेट्स दिख रही हैं हाँ सर। इस जगह? हाँ सर, सिर्फ आप डेट ही दिख रही। आप उसको एक बार फिर से ऊपर कर लो, यहाँ से ऊपर कर लो उठा के डेट को भी। ये कर दिया सर। और दोबारा दोबारा से सेलेक्ट करूँ सर? हाँ, दोबारा से एक बार डेट को क्लिक करिए। आपने बाकी चीजें तो सब वहां से हटा दी है ना, और कुछ है नहीं ना? नहीं सर, और कुछ नहीं है उसमें, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। आपके रोज में, रेवेन रोज में सर सिर्फ ओनली डेट है, और वैल्यूज में आ रहा है सम ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, जब आपने डेट लिया तो उसमें अभी सिर्फ डेट दिख रहा है, ईयर्स क्वार्टर्स नहीं दिख रहा है। नहीं सर, हाँ हाँ इसके हाँ। अंदर भी मैंने अगर फिल्टर में देख रहा हूँ तो इसमें भी सारी डेट आ रही है, 1 मई से लेकर 22 से लेकर, मतलब चेंज हो रही है, जून आ, जुलाई अगस्त। पिछली बार जब हमने डैशबोर्ड बनाया था तो आपका बन गया था, उस वक्त आपका दिखा था सिस्टम में। हाँ सर, उस डैशबोर्ड में टाइम तो ये आ रहा था, क्वार्टर भी आ रहा था, मंथ भी आ रहा था सर। हाँ, ध्यान है मेरे को। सिर्फ एक ही आप उस वक्त ये शायद मेरे से कह रहे थे कि ये एक ही कॉलम में एक के नीचे एक आ रहा है। मैंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो आप बना लो। नहीं आने का कुछ रीज़न मेरी समझ में नहीं आ रहा, बट अच्छा, एक काम और आप करके देख सकते हो। जहाँ आपकी डेट्स आ रही है वहाँ पे बीच में, डेट्स के बीच में कर्सर रख के और राइट क्लिक करो ज़रा, और यहाँ पे ग्रुप आएगा। ग्रुप में देखो ज़रा, कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? मंथ, ईयर, क्वार्टर। एक सर मेरे पास जो डेट आ रही है, अच्छा मैं डेट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अरे यार, आपके में मेरे को लग रहा है डेट है ही नहीं, वो नंबर के फॉर्मेट में तो नहीं पड़ी हुई है। एक हाँ मिनट। नंबर के फॉर्मेट में है, नंबर अरे के फॉर्मेट यार में है सर। गोपाल जी, मतलब ये तो सब, अब इतना सारा दिमाग में कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे आपको जाके वो कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसको डेट बना दो। के एनालाइज में जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया। और कर यहाँ पे दिया सर। जाके उसको शॉर्ट डेट ले लो। अच्छा जर्नल में जाके शॉर्ट डेट कर दो ना सर? हाँ, जनरल नहीं रखना, वो जनरल है इसलिए लफड़ा कर रहा है, डेट कर दीजिए। शॉर्ट डेट हो गया सर, शॉर्ट डेट आ गया सर इसके ऊपर। हाँ हाँ मतलब हाँ। पर ये चेंज नहीं हुआ, अभी भी है नंबर फॉर्मेट में। कहाँ पे नंबर फॉर्मेट में है? इसी में डेट की कॉलम में ऊपर तो आ गया, शॉर्ट डेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे। चलिए एक बार यहाँ देखते हैं क्या आता है इसमें। नहीं नहीं, यहाँ पे डेट नहीं दिख रही आपको अभी। न- सर डेट आ रही है, पर वही नंबर फॉर्मेट में, 1/6/2022 एनालाइज में अभी भी यही आ रहा है, इसी फॉर्मेट में आ रहा है जो आपके यहाँ दिख रहा है। अच्छा।
और मैंने उसका जर्नल की जगह शॉर्ट डेट कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसमें देख रहा हूँ सर शीट हाँ, में, इसको मैंने हटाया यहाँ से। फिर सर ये डेटा भी दोबारा से कॉपी पेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। Private का ठीक है, इसमें हमने डेट सेलेक्ट कर ली और उसमें पहुंच गए। अभी भी सर वही आ रहा है, क्वार्टर मंथ नहीं आ रहा है। हाँ, एक सेकंड में सर इसको पूरा डिलीट करके एक बार दोबारा कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ क्या पता होगा। एक काम और कर दो, इसको जाके रिफ्रेश कर देना ज़रा। पाइवट टेबल एनालाइज के बीच में जो रिफ्रेश का बटन होता है ना, उसको रिफ्रेश ऑल कर दो। सर ये तो रिफ्रेश प्राइवेट टेबल एनालिसिस में आ गया, रिफ्रेश आ गया सर, रिफ्रेश कर टेबल कॉपी करो, फिर से एक बार डेट लाओ। टेबल कॉपी की, कॉपी किया हमने, पेस्ट। अब हमारी टेबल आ गई, इसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी हटानी है हमें, हट गई। डेट को हम ऐड कर लेते हैं और सम ऑफ द वैल्यू सेम 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 सर, सिर्फ सेम वही आ रहा है। चलिए, इस आपकी शीट में बाद में शेयर करके देख लूँगा। कुछ तो कहीं कोई एरर हो कोई गई नहीं, है, कुछ तो कहीं कोई गलती कर ली है, उसका ही यह है। बट चलिए ठीक है, अभी अभी तो फॉलो कर लीजिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर हाँ 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 सर, पाएँ। हाँ सर। गाइज, यहाँ तक कौन कौन साथ में है? अच्छा, ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसका मैंने बोला था कि लाइन चार्ट बना लो। एक हम्म, सेकेंड, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाके एक लाइन चार्ट लेंगे। ये लाइन चार्ट ले लिया। लाइन चार्ट के अंदर भी हमको वही चीज़ें करनी है, राइट? विल रिमूव द लेजेंड, विल रिमूव द ग्रिड लाइंस, विल सी इफ डेटा लेबल इज पॉसिबल। नहीं, डेटा टेबल नहीं, डेटा लेबल इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। और फील्ड बटन्स में से जाके अपन इसको हाइड ऑल कर देंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग इसको थोड़ा और अच्छा करना चाहें तो लाइन चार्ट में हमेशा उसको स्मूथ एंड कर दिया करिए। लाइन को पकड़ के लाइन का चार्ट बहुत अच्छा लगने लगता है अगर आप उसको स्मूथ एंड कर दें। स्मूथ एंड कहाँ करते हैं? नीचे जाके करते हैं, तो ये लाइन चार्ट आपका अच्छा लगने लग जाता है। बस इतना सा काम हमने कर लिया क्विकली में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब जितने भी हेल्पर लोग आए थे उन सारे हेल्पर लोगों को यहाँ से हटा देंगे। सबको थैंक यू भी बोल देंगे कि भाई आप लोगों ने अपना काम किया बहुत अच्छा। और ये अपना अपन ने चार्ट बना लिया। ठीक है गाइज, यहाँ तक कौन कौन साथ में है एक बार बता दो, जिससे अब आखिरी स्टेप करें अपना। हाँ जी, सब लोग चले गए क्या? लता जी ने कर लिया, ओके। सर लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए।
डन गाइस? हेलो? यस सर। डन। यस सर। डन। राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, अभी का काम थोड़ा सा देखिएगा। ये हमने 2 साल का सब कुछ बना लिया है, राइट। इसमें आप अगर देखोगे 21-22 का डेटा है मेरे पास, ओके। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एनालिसिस करी है, यहाँ सेल्स रेप एनालिसिस करी है, सारा काम हमने करके अपना ये रेडी कर लिया है, ओके। नाउ हमें क्या करना है, हम लोग अभी जाएंगे अपने फोल्डर में जहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ था, डेटा में जाके, और ये लेटेस्ट डेटा करके एक फोल्डर था, करेक्ट? यस गाइज? सर। यस सर। इसके बाहर हमारी F23 करके एक फाइल पड़ी हुई थी हाँ 2023 सर। की। यस सर। इसको सेलेक्ट करके अपन इसको कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और उसको यस सर। लेटेस्ट डेटा के अंदर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी हो गया सर। राइट। हमने क्या कर दिया, जो लेटेस्ट डेटा था ना उसमें पहले 2 साल की एनालिसिस हुई थी। अब अगला हम्म। साल आया और हमारे पास 1 साल का डेटा और मिल गया, और हमें बोला गया हम्म। कि भाई अब ये तीनों साल की एनालिसिस हमें दे दो, करेक्ट। हम्म। हम्म। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ से जाके कॉपी किया नए डेटा को जहाँ से भी मेरे को मिला, और अपने फोल्डर में ही जाके उसको पेस्ट कर दिया जिसके अंदर ठीक हमने है। रखा था, राइट। अब इसको अपन ठीक है। क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और वापस आएंगे अपनी डेटा एनालिसिस पे जो हमने कर रखी है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे 8,90,000 करके देखिए नंबर्स दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। हम्म। कुछ हम्म। नंबर्स पे आप ऐसे नजर मार सकते हो, ये Q1 Q2 है, और ये सारा हमारा सेल्स है। अब हम हम्म। जाएंगे अपने पाइवट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश ऑल बोलेंगे। एनालाइज पे गए और हमने कर दिया रिफ्रेश ऑल। ओके, फिर से एक बार करिए रिफ्रेश ऑल। हो गया सर। ये देखिए 14 लाख हो गए। नीचे आपका Q3 भी आ गया। ये देखिए क्वार्टर, ये 23 का डेटा आ गया। ये 23 की आपकी फाइल बन गई, 21, 22, 23, राइट। यहाँ पे सारे नंबर्स आपके चेंज हो गए, और ये सारी रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई। उसने वी लुकअप खुद लगाया, पाइवट टेबल में खुद लेके गया डेटा को, सारा वहाँ से यहाँ पे आप आके अपने एनालिसिस वाली शीट में जाओगे, और यहाँ नीचे देखने की कोशिश करोगे कि क्या 2023 आ गया। हाँ जी, 2023 आ गया। क्या इसमें सारे डेटा सर नीचे इसमें अपडेट? सर मेरा नहीं आ रहा सर अभी। 2 बार करिएगा, 2 बार। सर नहीं आ रहा मेरा, मैं सर प्राइवेट टेबल में जाके। पाइवट टेबल में किसी भी टेबल में कर्सर रखिए, पाइवट टेबल में, हाँ जी। ठीक है। पाइवट टेबल एनालाइज पे जाइए, रिफ्रेश पे आइए, रिफ्रेश ऑल करिए। सर कंट्रोल A5 भी कर सकते हैं, A5 बता रहा है शॉर्टकट। किसी भी पिवट टेबल पे करिए, और 2 बार करना पड़ता है, 2 बार। एक बार क्वेरी रिफ्रेश होती है और एक बार टेबल रिफ्रेश होती है। ऑल्ट F5। हुआ क्या अखिलेश जी? सर एक बार करके दिखा दीजिए। अरे मेरा रिफ्रेश हो चुका है। मेरा हो अभी गया कैसे सर। रिफ्रेश होगा? हो गया। मैं अखिलेश अभी जी बस मैं उसको कॉपी करके उसी में रिफ्रेश करना है। ऑल्ट, या अगर नहीं हो रहा है ना तो कंट्रोल ऑल्ट F5 कर लो 2 बार। शॉर्टकट की भी आ कंट्रोल रही है। ऑल्ट F5। F5 ठीक है। एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं अनरिफ्रेश नहीं कर सकता हूँ, अब राइट। इसके बाद अब देखो आपका चेंज हो गया होगा। मतलब सेल का डेटा देखो, सेल का डेटा आपका पहले 8 लाख आ रहा था, 14 लाख आ रहा है। मतलब 14 लाख 71 हजार। सबसे बड़ी चीज ये देखिए ना, क्वार्टर, क्योंकि ये आपके में नहीं था गोपाल जी, ये साल चेंज हो गया आपका, हाँ 2023 ऐड हो गया, ये चारों क्वार्टर्स ऐड हो गए। ये चारों क्वार्टर यहाँ पे देखिए, 21, 22, ये 23 अपने आप लग गया, हम्म। राइट। सो हम्म। ये क्या है, ये अगर आपको आ गया ना तो फिर आपका काम आप धीरे धीरे ऑटोमेट करना सीख जाओगे, और आप अपनी एनर्जी सेव करके दूसरी चीज़ों में लगा पाओगे। किसका किसका हुआ गाइज? सिर्फ गोपाल जी साथ पहुंचे हैं क्योंकि वो बातें कर रहे थे मेरे साथ, बाकी सब छूट गए।
शालू नहीं हो पाया आपका? डन सर। अभी तक नहीं हुआ सर। अखिलेश जी का नहीं हो पाया। अखिलेश जी ने कहीं मिस कर दिया, कुछ मिस कर दिया बीच में। आ, देखिए अच्छी बात क्या है कि आज की क्लास की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो अखिलेश जी आपने जाके लेटेस्ट में F23 का डेटा डाला है? डाला है सर। ये जो लेटेस्ट डेटा है यहाँ पे आप खोलिए तो सर हाँ सर, सर इसी में डाला है सर। हाँ 3 साल का डेटा दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। ओके। और जब आप यहाँ पर आ रहे हो, अभी आपकी सारी ये फाइल्स ये सब बना हुआ है, राइट? दिस इज डन। यस। हाँ जी सर, बना हुआ सर। और इसमें अभी आपको 8 लाख दिख रहा है कुछ, 8,90,000। राइट? ये पाइवट टेबल पे आपने ऐसे क्लिक किया, राइट? क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल एनालाइज पे गए, राइट? हाँ ठीक है सर। ये रिफ्रेश का बटन आया, इसको रिफ्रेश ऑल किया आपने, ठीक है? हो गया सर, हो गया। ओके 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 ओके। सो गाइस किसका किसका हुआ? मेरे को सब लोग बड़े दुखी दिख रहे हैं जिनका हो गया है। ये क्या नहीं हुआ? सर, ये नहीं सर, हो गया सर। शालू जी ने देखो स्पेशली पूछा तब बताया। कोई सब सैड लग रहे हैं, ये क्या चीज सिखाई यार, ये सब तो मुझे आता था पहले से। नहीं सर, बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब बहुत इजी हो गया हमारे लिए डेटा को एनालाइज कर। ओके। और कौन था? रोहित जी पीछे छूट गए। हरदीप जी थे, इंद्रानी, कोई कोई नहीं कर पाया। मनीष जी, राघवेंद्र जी, रमीश जी का तो समझ में आ रहा था मुझे कि उनका ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। अरुण जी का भी समझ में आ रहा था, लेकिन बाकी लोगों के पास तो सिस्टम अच्छे हैं। सो यस सर। अगर मैं काउंट करूं 14 लोगों में से 5 लोगों ने भी किया कि नहीं? गोपाल जी ने कर लिया है, अखिलेश जी ने कर लिया है, शालिनी ने सर कर हो लिया गया है, सर। तीन। 3 लोगों ने किया। और कौन था यार? लता जी ने कर लिया, लता 4। लता ने। राघवेंद्र जी ने किया, 5। ओके ओके, 5 लोगों ने किया। आलोक जी ने भी कर लिया, 6 लोग। ओके ठीक है। सो आउट ऑफ 13, 6। ओके ओके, 2 लोग तो जो करते हैं उनका सिस्टम्स नहीं ठीक है, तो 8 हो गए एक्चुअली तो। ठीक है ठीक है। चलो गाइज, इसका इसका ना रिकॉर्डिंग की है, मैं थोड़ा सा एडिट करके डाल दूंगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, स्टेप्स इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक हम्म। बार आप समझ जाओगे ना तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा ये मैंने आपको दिखाया किस पे? ये मैंने दिखाया आपको टेक्स्ट फाइल्स पे, राइट? लेकिन हम्म। ये आप एक्सेल की फाइल्स पे भी कर सकते हो, राइट? अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है और अगर आप लर्निंग एंथुजियास्ट हो तो आप उसी हम्म। डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट? ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझाऊं क्या एक बार? ये देखिए, अगर आपको एक बार सीखने का शौक है कि यार एक बार खुद करके जरा इस पे ट्राई करता हूँ, तो ये देखिए हम्म। यहाँ पर अगर आपने ना एफ सेल्स 21 की जगह आपने न्यू किया और यहाँ हम्म। पे एक एक्सेल की फाइल बना दी, हम्म। राइट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ पर है? ये रहा, राइट? हम्म। इसको आपने इसका नाम दिया एफ सेल्स 2021, 2021, राइट? हम्म। और आपने अब यही वाला डेटा आप इस पे कॉपी कर दो और 3 एक्सेल की फाइल्स के साथ आप वही एक्सपेरिमेंट करके देखो कि यार एक्सेल की फाइल, मेरे पास डेटा तो एक्सेल में आता है। मैंने टेक्स्ट में इसलिए सिखाया है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज में ना टेक्स्ट पे डेटा आता है, यस सर। तो इसलिए मैंने ये लर्निंग जो है टेक्स्ट पे रखी है, क्योंकि कोई भी डीबीएमएस से फाइल डाउनलोड करोगे ना वो टेक्स्ट पे ही आएगा। जैसे अभी इसको मैं कंट्रोल ए कर दूं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी किया मैंने, और मैं अपनी जो नई बनाई अभी मैंने एफ सेल्स 21, इस पे जाके मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा, तो भी देखो ये डेटा आ गया मेरा। देख रहे क्या? यस सर। यस सर। और इसको आप सेव करके अपनी एक्सेल की 3 फाइल्स बना के एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि यार एक्सेल के साथ क्या मैं यही काम कर पाया या कहाँ पे दिक्कत हो गई मेरे को। तो छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो चेंज होंगी, जो आपको लर्निंग के साथ साथ धीरे धीरे आएंगी, राइट? लेकिन मेजर जो स्टेप्स है वो मैंने कवर किया है आज, राइट? सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर पाओगे और अपने काम को आसान कर पाओगे। यस सर। ओके, इसके बाद मैंने एक और जो फाइल शेयर करी थी वो है व्हाट इफ एनालिसिस की।
एक और फाइल मिली है आप लोगों को आज? मिला है सर, मिला है एक्सेल में। ओके, वो फाइल का नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। सर और ये वाली फाइल आप लोगों के पास है? यस सर। ओके, सो ये ना छोटे छोटे से 3 टूल हैं जिसको ना एक्सेल कहता है व्हाट इफ एनालिसिस। ये कभी आपको शायद ज़रूरत पड़े। ये कहाँ पर आती है? डेटा टैब में जाओगे ना तो ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये 3 टूल आती है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। देखा क्या आप लोगों ने? हेलो? यस सर, शो हो रहा है। ओके, सो ये क्या करता है ना, ये आपके प्लानिंग में मेजरली काम आने वाले टूल है। व्हाट इफ एनालिसिस प्लानिंग टूल है। प्लानिंग टूल से क्या मतलब है कि जैसे जब आपका ना साल शुरू होता है, क्वार्टर शुरू होता है, महीना शुरू होता है, तो आप अपने महीने की प्लानिंग करते हो, राइट? सो प्लानिंग करते वक्त ना ये टूल्स काम आते हैं। और ये तीनों टूल्स का मेन महत्व तो वहीं पर है। अब इसका मैं एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, हालांकि इसकी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये टेबल को जरा इसको डिलीट कर लेंगे। यस सर। अब यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर मैंने क्या बनाया है कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे को लग रहा है कि हम जो है ना यूनिट जो है रोज के 1000 बेचेंगे, राइट? इसकी कीमत जो है अपनी जो प्राइस है वो 50 रुपए है। सो अपना रेवेन्यू रोज का आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 50,000 का मेरे को रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है जी? यस सर। अब कितने डे काम करते हैं? महीने में 25 दिन काम करते हैं। तो अपन टोटल रेवेन्यू महीने का कितना बनाएंगे? तो 50,000 इंटू 25, सो मेरा रेवेन्यू बनेगा 12,50,000 का। अब मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग सारी कंपनी ने बताई है वो 30 रुपए आ रही है। तो अब टोटल कॉस्ट मेरा कितना बैठेगा? 30 रुपए एक यूनिट का है, इंटू 1000 रुपए, 1000 यूनिट। और ये मैं महीने में 25 दिन बेचता हूँ, इंटू 25। तो 7,50,000 जो है मेरी कॉस्ट आ गई। तो मेरी इनकम कितनी आ जाएगी? मेरी इनकम हो गई टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहां तक गाइस समझ पाए हैं तो मेरे को बताइएगा। यस सर। राइट, ये टेबल हमने छोटी सी प्लानिंग की बना ली कि यार अगर मैं 1000 यूनिट रोज के बेचूं, 50 रुपए का मेरा एक प्रोडक्ट बिकेगा, 25 दिन बेचेंगे अपन, 12,50,000 कमाएंगे महीने के, उसमें ये मेरी कॉस्ट है, तो मेरा इनकम जो है 5 लाख बन जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक सही है? यस सर। अब अपने मैनेजर से आप डिस्कस करने के लिए गए तो उसने बोला भाई ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन अपना तो टारगेट यार 6 लाख का आ रहा है कि अपने को इनकम जो है ना 6 लाख करनी है। तो 6 लाख करने के लिए अपने को रोज कितने बेचने पड़ेंगे? सो आप फिर कैलकुलेटर लेके जुट जाओगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये 5 लाख पे कर्सर रखो, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओ, डेटा टैब में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओ, गोल सीक को क्लिक करो। और ये छोटा सा डिब्बा ये पूछता है आपसे कि भाई आपको कौन सा सेल सेट करना है। मैंने तो C13 सेलेक्ट किया है, बिल्कुल ठीक है, C13 को सेट करना है। वो कह रहे हैं किस वैल्यू पे सेट करना है? तो जी 6 लाख पे सेट करना है, 6 लाख ले जाना है यार। कह रहा है क्या बदलना चाहते हो? तो रोज की यूनिट सोल्ड देखना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। ये भाई ने निकाल दिया कि जी 1200 यूनिट बेचने पड़ेंगे। ये देख पाए गाइस आप लोग?
सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कैंसिल। ये देखिए यहाँ तक ठीक है, हम लोग 5 लाख तक ठीक है। ठीक है सर। अब प्रश्न आपको ये पूछा गया कि मेरे को इनकम बढ़ानी है यार 6 लाख, तो मेरे को बता कि कितने प्रोडक्ट बेचूं मैं रोज। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। ये 5 लाख पे कर्सर रख लिया, व्हाट इफ हम्म एनालिसिस पे गए, हम्म राइट, और यहां से उठाया गोल सी। ठीक है। गोल आ सी गया में सर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से सेल को सेट करना है मुझे। सो वो हाँ सी सी 13 13। सेलेक्ट किया हुआ है। वो पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे ले जाना चाहते हो, तो 5 लाख तो हम्म अभी है, मेरे को 6 पे ले जाना है। मैंने 6 लाख डाल दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या बदलना चाहते हो, प्राइस हम्म बदलना चाहते हो या यूनिट सोल्ड बदलना चाहते हो। मैंने बोला जी यूनिट हम्म सोल्ड पहले बता दो मेरे को, हम्म, और ओके कर दिया। तो कह रहा है रोज के 1200 बेच लो, 6 लाख बन जाएंगे तुम्हारे। सेल्स तो टीम, रोज के ये इसने खुद ही 1200 कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरा तो 1010 हुआ है सर। 1000 तक कम हो गया, वो आपने नीचे वो वैल्यू कुछ उल्टी डाल दी क्या? 5 लाख, 5 लाख ही था सर। नहीं नहीं, जो बड़ी वाली आ वैल्यू गया, हो गया सर, हो गया। हो वो गया। क्लिक अच्छा, हाँ। क्या है ना कि इटरेशन में टाइम लेता है कभी कभी। जैसे वो भी ठीक ना, जो काम आप करते वही कर रहा है, वो नंबर डाल डाल के कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो कभी ठीक आपका है सर। सिस्टम स्लो हो ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है सर, ओके राइट। कर दें सर इसको। नहीं नहीं नहीं, मान लो ये सेल्स टीम तो बढ़ गई, बोलती नहीं जी 1200 बेचना बड़ा मुश्किल है, 1000 मुश्किल से बेच रहा है। तो कहते चलो ठीक है। प्राइस बढ़ा के देखते हैं, इसको कैंसिल कर दो, राइट, कैंसिल कैंसिल कर कर दो। दिया। फिर से इनकम पे आओ, फिर से व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओ, गोल सीक पे जाओ, और उसको बोलो जी 6 लाख तो करने हैं मेरे को बताओ प्राइस हम्म कितनी बढ़ा दें यार। 6 लाख बाई चेंजिंग सेल हम्म, प्राइस पर यूनिट, राइट। प्राइस पर यूनिट, ठीक है सर। ओके कर दो। तो वो ओके कह कर रहे हैं जी दिया। 54 रुपए कर दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। तो सबने बोला ठीक है यार, यही करते हैं, हम्म ये काम ठीक लग रहा है, 1200 की जगह 4 रुपए बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, ओके कर दिया। अब ओके कर दोगे तो जाए। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये जो 6 लाख का इनकम है, इसको मुझे 6.5 लाख करना है कॉस्ट घटा के। हम्म एक बार आप कोशिश कर सकते हो, 6 लाख की जगह 6.5 लाख करनी है इनकम, और इस बार मेरे को कॉस्ट रिड्यूस करके देखना है कितने कॉस्ट पे ये हो जाएगा। कुछ और गड़बड़ हुई है। सर 28 आ गया आंसर। हाँ जी, 28 पोस्ट कर दिया सर। अच्छा 28 आ गया, वेरी गुड। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में टू वैल्यू 6,50,000, 6,50,000, और बाई चेंजिंग क्या चेंज करना है मेरे को, कॉस्ट चेंज करनी कॉस्ट। है। ओके किया मैंने। अब ये भाई निकाल के बताएगा जी 28 रुपए कर दो जी, आपका काम बन जाएगा, राइट। तो अब अपन यस सर। परचेज टीम के पास जाएंगे कि भैया थोड़ी कॉस्ट घटाओ यार, इनकम बढ़ानी है। ओके, समझ गए क्या ये टूल कैसे काम कर रहा है? यस सर, यस सर। बढ़िया टूल है, काम आता है कई जगह, रिवर्स वर्किंग। यस सर। अच्छा, सर क्वार्टरली टारगेट बनाने में काम आएगा जी। हाँ हाँ हाँ, ये ना ऊपर नीचे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया। और इसके ना और भी, मैंने तो एक छोटी सी टेबल बनाई है, आप और कॉम्प्लेक्सिटीज इसकी बढ़ा सकते हो, राइट। एक बार टूल सीख जाओगे फिर थोड़े हाथ पाँव मारेंगे तो बढ़ता है। उसके बाद देखिए मैंने ना एक यहाँ पर टेबल बनाई है, ये मैंने बनाई तो है बैंक के अकाउंट के लिए। मैं सेल्स और कॉस्टिंग पे भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या आप लोग इसी पे देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये मैंने क्या किया है कि अगर आप लोन ले रहे हो ना, बैंक से लोन हम्म लेने जा रहे हो, राइट। हम्म आपने बोला कि जी 10 लाख का लोन चाहिए। अब आप हम्म उसको स्टडी करना चाहते हो, इसमें डेटा टेबल 1D मत देखो, 2D पे आ जाओ। मैं सीधा 2D दिखा देता हूँ। 2D पे आ जाओ। 2D में देखो क्या है कि अगर आपने एक लोन उठाना है, और लोन हम्म उठाते वक्त आप ये देखना चाहते हो कि यार अगर मैं ना 4 लाख का लोन लेना चाहता हूँ, और मैं 70 महीने में पे करना चाहता हूँ, तो मेरी कितनी EMI बनेगी।
यहाँ पे मैं ईएमआई वाला ले लेता हूँ, ये ईएमआई वाला ले लेता हूँ, एंटर। और ये सारी मेरी ईएमआई बन गई। ये देखो ये बता रहा है कि अगर 6 लाख का लोन 100 महीने में पे बैक करना चाहते हो तो 8,000 की किस्त बनेगी। 1 लाख का लोन अगर 50 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 2454 रुपए की किस्त बनेगी। देख पा रहे हो? इस पे ही मैं सेल्स और कॉस्टिंग पे भी इस चीज को बना सकता हूँ। टूल अगर आप सीख लोगे तो किसी भी जगह काम आ जाएगा। सो देखोगे क्या एक बार मैं करवाऊं? कराइए सर, कराइए। ये यस देखिए, सर। ये देखिए, ये वाली टेबल को पहले मिटा लेते हैं और इस वाली टेबल में भी ना आउटसाइड को सेम रहने दीजिए, अंदर की चीजें पहले उड़ा दीजिए। ये अंदर की चीजें उड़ा दीजिए। इसका जो ये स्ट्रक्चर है इसको बने रहने दीजिए, क्योंकि उसमें मेहनत बेवजह लगेगी। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 महीनों का टेन्योर बना लिया, 1 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक का लोन डाल दिया। ये हर एक के लिए टेबल बन जाएगी, सबकी ईएमआई कैलकुलेट कर देगी। ठीक है जी। ओके गाइज। सर ये टेबल डेटा भी गायब करना है सर? हाँ ये वाला भी गायब कर दीजिए, इसको भी गायब कर दीजिए और इसको भी गायब कर दीजिए यहाँ से। ठीक है सर, हो गया। राइट, ये कोना भी गायब हो जाएगा, इसको भी डिलीट कर दिया। राइट, अब देखिए मैं आपको केस समझाता हूँ। हम क्या करने वाले हैं कि मैं बैंक से लोन लेना जाना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है। अब लोन अमाउंट में आप डाल लो कि 10 लाख का लोन चाहिए यार मेरे को, 10 लाख का लोन लेना है। ठीक है। ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट मैं बोलता हूँ मेरे को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है सर। राइट, मैं इसको चुकाना चाहता हूँ 10 साल में। 10 साल में महीने होते हैं 120। 120 डाल लिया मैंने। 10 लाख 10%, 120। ठीक है जी। 10 के आगे परसेंट लगा हुआ है ना? यस सर। ठीक है। अब पहली चीज जो कैलकुलेट करूंगा मैं ईएमआई कैलकुलेट करूंगा। ईएमआई का फॉर्मूला होता है एक्सेल में, उसका नाम है पीएमटी, इक्वल टू पीएमटी, और टैब कर दीजिए। पीएमटी टैब। ठीक है। फंक्शन बॉक्स ओपन करोगे, तीन ही चीज पूछता है। पूछता तो 5 है लेकिन बताने 3 चाहिए, बाकी 2 की जरूरत नहीं है। पहला पूछ रहा है रेट, उसमें जाके आप 10% को ना 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 10% सालाना रेट होता है। मंथली रेट आपका ये 0.83% लगेगा। तो डिवाइडेड बाई 12 कर दो उसको, B3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है सर। NPR मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, वो 120 ले लो आप। 120। जहां पे 120 लिखा है उसको सेलेक्ट कर लो, B4। ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू में लोन उठा लो 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए की एकदम सेट हो गई सर। ओके कर दिया आपने तो बोला 13,215 रुपए की ईएमआई बनेगी। माइनस में आंसर आया है। हाँ सर। माइनस में इसलिए आता है क्योंकि बोलता है ये आपकी जेब से जाएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में इक्वल टू और पीएमटी के बीच में ना एक माइनस का साइन डाल दो। उससे बोलो भाई अभी तो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, जब जाएगी देखूंगा। इक्वल टू और पीएमटी के बीच में ना एक माइनस का साइन लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है सर, हो गया प्लस। राइट, अब ये कह रहा है कि टोटल पेमेंट कितनी करोगे तुम। अगर 13,000 एक महीने में कर रहे हो तो टोटल पेमेंट कितनी करोगे, तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 120 महीने करूंगा मैं। तो Yes, मैं sir. जी दूंगा 15,85,809 रुपए। लूंगा तो 10, दूंगा 15। तो कह रहा है इंटरेस्ट कितना बनेगा। भाई इंटरेस्ट 15 लाख जो दूंगा माइनस 10 लाख जो तुमने दिया था, इक्वल टू 5 लाख रुपए तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा मैं। तो यहां तक बन जाएगा, इस तो बताइए। यस सर, डन। डन। Done. अब Done. गाइस देखो खेल क्या है। यहाँ पे ना ये वाली टेबल में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। 1 लाख से लेके मैंने 6 लाख डाली है, आप 10 लाख से 25 लाख 30 लाख कुछ भी। टेन्योर मैंने 30 से लेके 120 डाला है, आप कुछ भी महीने डाल सकते हो। यहाँ ठीक पर है। देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो कोना बनेगा, टेबल बनेगी ऐसी ही। ये जो कोना बनेगा ना, इस कोने पे इक्वल टू लिख के आप ईएमआई उठाओगे यहाँ से, जो आपने ईएमआई कैलकुलेट करी थी। ठीक है जी। यस सर। ये कर लिया। यस सर। ओके, अब ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये देखो कितना आसान है ये बस टेबल को सेलेक्ट करना है अपन ने। कर लिया। यस सर। हम जाएंगे डेटा में, जाएंगे हम व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहां से जाएंगे हम डेटा टेबल में। गोल सीक के नीचे डेटा टेबल है। यस सर। ये आपसे पूछ रहा है
कि आपने जो रो बनाई है ना उसमें कौन सा इनपुट है। तो रो में देखिए इनपुट क्या है, टेन्योर है, जो टर्म्स एंड मंथ है, यहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेना 120 को, B4। ठीक है सर। वो पूछ रहा है जी कॉलम में तुम्हारा इनपुट क्या है, 1 लाख 2 लाख, ये लोन है, लोन अमाउंट, यहाँ से लोन अमाउंट को उठा लेना है, B2। ये समझ पाए क्या हुआ? यस सर। आपकी टेबल में रो में कौन सा इनपुट है, कॉलम में कौन सा इनपुट है, यही पूछ रहा बस वो, बाकी बस हाँ, ओके सर। कर दो और देखो कमाल। ओके कर देते हैं, हो गया सर। ये देखो उसने सारी कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमआईज निकाल दी आपकी, कितने लोन पे क्या ईएमआई बनेगी, राइट। अब इसमें देखो और कमाल की बात कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि इंटरेस्ट कितनी दूंगा मैं, तो आप इसको इक्वल टू करो जहां ईएमआई लिखी है और यहां से इंटरेस्ट वाला पार्ट उठा लो। इसने बता दिया जी अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, 1 लाख के लोन पे 30 महीने पे करोगे 13,000 रुपए इंटरेस्ट दोगे। इक्वल टू इंटरेस्ट, ओके। हाँ सर। अगर आपको देखना है मैं पेमेंट पूरी कितनी करूंगा, इक्वल टू करिए और टोटल पेमेंट उठा लीजिए। ये इसने बता दिया जी 1 लाख का लोन लोगे लेकिन दोगे 1,13,000, 6 लाख का लोन लोगे दोगे 6,80,000। देख पा रहे हो गाइज? यस सर। ये भी बड़ा कमाल का टूल है। और ये जो टेबल आप बना रहे हो ना इनपुट आउटपुट, ये कुछ भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना सकता था कि मेरे क्वांटिटी कितनी है, मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरा प्राइस कितना है, नीचे मैं निकाल सकता था जी मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा, राइट, मेरा कॉस्ट कितनी बैठेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे डालो सारी कॉस्टिंग पोस्टिंग सब निकालते बैठेगा यहाँ पे बार 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 बार। ठीक है। जो भी चीज की आप टेबल बना दोगे ना वो आपको ये सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं इसको, ये इससे क्या होता है ना सेंसिटिविटी अपन निकाल पाते हैं। अगर आप जैसे प्राइस बढ़ाते हैं कभी कंपनी के अंदर हम लोग, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि यार कितने प्राइस पे मेरा कितना रेवेन्यू जाएगा, राइट। तो किस तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ये फायदा है कि आपने जब ईएमआई यहाँ पे निर्धारित कर ली तो अब आप घर पे बैठ के ना ये देख सकते हो कि यार मैं कितनी लोन ले सकता हूँ। अगर यार मैं 7,000 रुपए दे पाऊंगा तो ये देखो 7.5 तक मैंने कर लिया, तो ये 60 महीने की अगर मैंने पेमेंट करी 7,000 पे तो मैं 3.5 लाख का लोन उठा सकता हूँ, राइट, राइट। अगर थोड़ी सी और खींच लूंगा तो लोन बढ़ा सकता हूँ यार, राइट। मैंने बोला कि यार 8.5 कर सकता हूँ क्या, चल 8.5 नहीं कर सकता 7.5 ही करता हूँ, 70 महीने कर लेता हूँ यार, तो ये देख 4 लाख मिल जाएंगे मेरे को यहाँ पे, 7.5 लाख पे 4 लाख उठा पाऊंगा मैं। मतलब ये ना आप पूरी पूरी अपना दिमाग यहाँ पे बैठ के लगा सकते हो कि यार मेरी अभी ना बचत इतनी हो रही है, गाड़ी उठानी है, कितने की किस्त में उठा पाऊंगा यार, कहाँ से किस तरफ जाऊं मैं, राइट। ये आपको किसी से कैलकुलेट कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो यार 30 महीने 40 महीने 50 महीने। अच्छा आपने बदलना है कि आप इसको बदलना चाहते हो तो देखो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैं यहाँ 50 डाल देता हूँ, राइट। ये देखिएगा एक बार ये पूरा बदल गया, 50 60 70 80 90 100 हो गया। इसको मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, इसको अगर आगे खींच दूं तो ये 110 हो जाएगा, यस, राइट। यहाँ पर देखो 1 लाख के आगे मैंने फॉर्मूला डाला हुआ, इसको मैं 5 लाख कर दूं तो ये भी पूरी बदल जाएगी। 5 लाख किया मैंने, एंटर किया, ये पूरी कहानी 5 लाख से लेके 5.5 लाख 6 लाख, ये आप इसमें फॉर्मूला डाल दो ये चेंज होता चला जाएगा। ये 9 लाख तक की बन गई टेबल मेरी। अब 9 लाख के लोन पे आपको देखना है, 9 लाख के लोन पे 100 महीने 80 महीने किसी पे भी आप देख लो, ठीक है गाइज। यस सर। अब यार 5 मिनट और लगेंगे, एक आखिरी टूल है, आप लोग बोलोगे आज तो क्योंकि अब मिलना नहीं है, मैं ये सिनेरियो एनालिसिस भी एक बार आप लोग को बता दूं, हिम्मत। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो गाइज ये देखो कि इस वाली टेबल को भी हम ना जरा 1 मिनट में बना ले क्या, बना लेते हैं यार, बना लेते हैं, आप लोग में हिम्मत है अभी, राइट। यहाँ पे नीचे ही ग्रोथ रेट्स दी हुई है, दिख रहा है आपको, 11%, 12%, 13%, 11%, ये दिख रहा है, यस सर। यस सर। राइट। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जोन है, और पिछले महीने पिछले साल की जो क्लोजिंग सेल थी उसके हिसाब से Q1 की फिगर्स मुझे पता है कि भाई Q1 में पहले इसमें मैं करूंगा 10,000, इसमें मैं करूंगा ईस्ट में करूंगा 8,000, ये डाल लीजिएगा 10,000 8,000, वेस्ट में मैं करने वाला हूँ 11,000, और साउथ में करूंगा 10,000, ठीक है जी। यस टोटल सर। के लिए मैंने कर लिया ऑल्ट इक्वल टू, ये टोटल आ गया, टोटल को मैं यहाँ से यहाँ तक खींच भी देता हूँ तो आगे मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्रोथ का, और ये सारे भर जाने चाहिए, ये मैं रेफरेंसिंग में आपको सिखा चुका हूँ कैसे, कि भाई 10,000 लिया इंटू
ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 11%, ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रोथ मेरी 11% की ग्रोथ पे, ये कैसे चेंज हो गया, ये बदल गया क्या? नहीं, इतना ही था। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसने ग्रोथ के ऊपर, इसने ग्रोथ यहाँ पर कैलकुलेट कर दी मेरी 11,100। अब मुझे इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करना है तो मुझे बड़ी सावधानी से इसको ड्रैग करना है। मैं जब इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ इस फॉर्मूले को, तो मैं ये चाहता हूँ कि सी वाला जो है ना, इसके कॉलम चेंज होते जाए, इसके कॉलम यहाँ पर चेंज होते जाए। करेक्ट, मतलब जब मैं इसको इधर की तरफ खींचूं तो इस वाले सेल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सॉरी कॉलम नहीं चेंज होना है। सो मैं यहाँ पे जाके कॉलम को इसके फ्रीज कर देता हूँ, कॉलम को इसके फ्रीज कर देता हूँ और मैंने एंटर कर दिया। राइट, और इसको मैंने आगे ड्रैग किया। एक बार देखूं सही जा रहा है, एक बार देखूं सही जा रहा है। राइट, दिस इज गुड। इसको नीचे जब लाता हूं तो भाई क्या करता है ये, क्या ये इसके ऊपर लग रहा है? बहुत ही शानदार फॉर्मूला बनाया मैंने। ये यहाँ से गया और इसको नीचे खींच दिया, ये सारा काम बन गया। एक बार ये फॉर्मूला देख के लगा कि सी को मैंने सिर्फ फ्रीज किया, 11 को फ्री छोड़ा, और यहाँ पे अब मैं टोटल लगा लूंगा, ऑल्ट इक्वल टू एंटर, और इसको मैं नीचे तक खींच लूंगा। गाइस 3 मिनट से ज़्यादा और नहीं लेने वाला, बस 3-4 मिनट और आप हौसला रख लीजिए, फिर बाय। यहाँ तक बना लिया क्या आप लोगों ने? नहीं बना रहा कोई? हो गया सर। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। अब गाइस देखो, तुमने ना ये कुछ अपने हिसाब से ना 4 क्वार्टर की तैयारी करके लेके गए बॉस के पास। अच्छा, बॉस ने बोलना है कि भाई तूने नॉर्थ 11 लिया है, मुझे तो लग रहा है नॉर्थ इस बार फोड़ेगा, ये 13% जाएगा। राइट, वो कुछ कुछ नंबर्स अपने बोल सकता है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, अब आप बैठे फिर से बना रहे हो। अब बॉस कितने भी आपको सिनेरियोज दे डिस्कस कर सकता है। तो जब भी आप ऐसी मीटिंग्स के लिए जाओ, एक्सेल ने एक टूल बनाया है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, जिसको कहते हैं सिनेरियो मैनेजर। अभी सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, आपको बहुत सारे सिनेरियो बनाने, देखिए मैंने यहाँ पे 5-6 सिनेरियो बना रखे हैं, आपको दिख रहा है? करंट सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो, ऑसम सिनेरियो, वंडरफुल सिनेरियो, बहुत बढ़िया सिनेरियो, दिख रहा है आपको? ये सर किस में से Yes, निकाला, sir. एक बार अब एक बार मुझे रिपीट व्हाट कर इफ दीजिए। एनालिसिस पे जाना है, जहां व्हाट इफ अपन काम एनालिसिस, कर रहे थे, उसमें पहला वाला टूल उठाना है। ठीक है सर। पहला बस सिनेरियो अब में आ गए सर। ये सारे सिनेरियो बने दिख रहे क्या आप लोग को? यस सर। अभी इसमें करंट Yes, सिनेरियो sir. पे क्लिक करो और इसको शो करो। ये देखो आपके सारे नंबर बदल गए और यहाँ पे आ रहा है यस 3%, 2%, 2%, 3%। यस सर। राइट, आप इसमें ऑसम सिनेरियो पे क्लिक करो, शो करो। सो ये इसने 8%, 8%, 8%। वंडरफुल सिनेरियो पे क्लिक करो, शो करो, ये आपका ये आ गया। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप मीटिंग में जाने से पहले ही ना 8-10 डिफरेंट टाइप के सिनेरियो बना के ले जा सकते हो, जो उसको दिखा सकते हो कि सर ये वाला देखो, ये भी मैंने लिया हुआ है और इसके अंदर क्या है। तो ये कैसे बनता है और डिलीट होता है वो मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज इसके साइड में लिखा है ऐड, फिर लिखा है डिलीट। पहले तो मैं इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ सारे, टिक 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 टिक, बरसा पानी टाइप्स। राइट, यहां से हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास एक करंट सिनेरियो बचा, शो किया, यही बचा है मेरे पास 3%, 2%। अब मैं सिनेरियो बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, तो ये कह रहा है कि एक नया सिनेरियो ऐड कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो मैं लिख देता हूँ ऑप्टिमिस्टिक। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर हम लोगों को पॉजिटिव सोचें तो यहां तक जा सकते हैं। ठीक है, या आप गुड लिख लो, गुड सिनेरियो, गुड। ठीक है सर। गुड लिख लिया। अब वो कह रहा है C11 से C14 के सेल्स ही मैं बदलूंगा। सो ठीक है, C11 से C14 सेल्स बदल लो। नीचे कमेंट में ना आप लिख सकते हो कि ये सिनेरियो आप ले रहे हो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हो रहा है वहां। राइट, जिससे कोई पूछे कि भाई ये किस बेसिस पे लिया, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी लिख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। राइट, उसके बाद आपने कमेंट लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके कर दिया तो ये डिब्बा खुल गया। वो कह रहा है जी C11 में कितना लेना है, अभी तो 3 है। तो मैंने कहा जी 8% लेंगे इसमें, 0.08। दूसरे वाले में 9 लेंगे, तीसरे वाले में इसमें तो 8 ही लेंगे यार, और चौथे इसको 10 कर सकते हैं, 0.1। ये आपने एक सिनेरियो सोच के बना लिया कि गुड सिनेरियो, जब डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड हो गए तो अपन इतना तो यार ग्रोथ ले लेंगे।
ठीक है, और इसको कर दिया ओके। जैसे आपने किया ओके, आप यहाँ पे देखो गुड सिनेरियो ऐड हो गया। अब आप गुड सिनेरियो को क्लिक करो और यहाँ पे शो का बटन प्रेस करो, ये देखो गुड सिनेरियो आ गया आपका 8%, 9%, 8%, 10%। तो ये अपनी प्रेजेंटेशन में आप पहले से थोड़ी तैयारी करके चले गए 5-6 बना के, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपका कोई ना कोई सिनेरियो फिट बैठ जाएगा और उस वाले सिनेरियो के अंदर थोड़े बहुत आप एडिट कर दोगे। जैसे उसने बोला यार गुड सिनेरियो मेरे को ठीक लग रहा है, बस तुमने ना यार ईस्ट में 9 लिया है, यहाँ पे 7 जाएगा, तो फिर ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 3 तो आपके पास हो गए। यहाँ पे जाके आपने एडिट को बटन क्लिक किया और आपने बोला जी ठीक है, ओके किया, और ओके पे आए आप, और इस ईस्ट में जाके आपने सेकंड वाले पे 9 की जगह आपने 7 कर लिया, राइट, और इसको ओके लिख दिया, राइट। ये आपका गुड सिनेरियो। अब शो करेंगे आप, सर ये कर दिया 8, 7, 8, 10, ये आ गया, ओके, अप्रूव, डन, वेरी गुड, शाम को पार्टी है, चलो। ओके सर। बस यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, आपको लोगों को मुक्त करूंगा। एक्सेल सिखाने की इस लंबी प्रतिक्रिया से, और आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतने दिन साथ दिया मेरा। थैंक यू सर सो आप मच लोगों सर। आप का भी जो धन्यवाद भी सर। जो भी मन में इसकी सर एक वीडियो शेयर कर देना सर, बाकी जो रह गया सर उनकी भी कर देना सर। हाँ जी रोहित जी, मैं क्या सर इसकी एक वीडियो शेयर कर देना सर, क्योंकि बहुत अच्छा है ये सर, मतलब सबसे बढ़िया यही था सर लास्ट में। ओके, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सर। सर थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब मैं वीडियो को जरा एडिट करता हूँ, 1.5 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो है, एडिट करके चढ़ाऊंगा, फिर आपको लिंक भेजूंगा। ओके बाय, ओके सर। ओके ओके सर, बाय सर, बाय। ओके सर। Okay, sir. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।